आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में कुछ लोग कुछ पता करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो जब भी चार्ज रेस्ट में रहता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तब उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अब जब चार्ज मोशन में रहता है तब उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो ऑलवेज चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मोशन में जब रहता है तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ओके, दूसरा चीज क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको पता करेंगे कि क्या होता है। देखो छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था कि एक कंडक्टर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इसमें यहां पर एक चार्ज रख दिए, क्यू चार्ज रखे हैं, क्यू चार्ज। पहले हम लोग जीरो चार्ज रख रहे हैं, एक चार्ज तो रखे हैं लेकिन उसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। तो जब चार्ज रखे हैं तो देखे इसमें करंट फ्लो हुआ तो इस चार्ज के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब चार्ज जब जीरो था तो नो फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हुआ, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब क्या किया, वो सोचे कि भाई इसके पास तो चार्ज नहीं था इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, इसको चार्ज दे देंगे। सपोज इसको चार्ज दे दिए, कितना चार्ज दे दिए, क्यू दे दिए, और बोले कि भाई अभी तो डिफ्लेक्ट हो, तभी भी इसमें जितना भी करंट बढ़ाए तब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो बोले कि ठीक है भाई, मतलब चार्ज अगर रहेगा भी तभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग ये चार्ज को क्या किए, ऐसे ऊपर फेंक दिए। अब जैसे ऊपर फेंकने लगे तभी देखे कि ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने आप, इसमें जब करंट फ्लो हुआ ना तभी डिफ्लेक्ट हुआ। पहले तो चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कौन सा फोर्स रहता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स था, तब उस टाइम इसके ऊपर ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मतलब अभी जो डिफ्लेक्ट हुआ, जब भी इसको वेलोसिटी दे दिए, इसे फेंक दिए, मोशन में लाए, तब डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब डिफ्लेक्ट होने के लिए दो चीज चाहिए, फॉर डिफ्लेक्शन दो चीज चाहिए, एक चीज इसके पास चार्ज होना चाहिए, दूसरा चीज ये मोशन में रहना चाहिए, जाके इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये फोर्स को बोला गया क्या, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से आया द चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्जेस जब मोशन में रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में ऑस्टेड ने दिखाया। तो फर्स्ट हेडिंग देना है हम लोग को, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। ऑस्टेड ने क्या किए, बोलो क्या किए, एक कंडक्टर ले लिए और कंडक्टर में आई करंट फ्लो किया। आई करंट फ्लो किया मतलब हम जी ज़रूर होगा कि एक बैटरी होना चाहिए, यहाँ पर बैटरी लगवा दिए, तो ये बैटरी है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक एक की लगवाए हैं, की को ऑफ और ऑन करेंगे। हम लोग ये करेंट का स्ट्रेंथ बढ़ाने और घटाने के लिए एक रेजिस्टर लगवा दिए। रेजिस्टर होता है क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, इसको ए से लगवा दिए, एक वेरिएबल रेजिस्टर। बैटरी लगवाए करंट पाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए रेजिस्टर को कम करना पड़ेगा, करंट को घटाने के लिए रेजिस्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब करंट फ्लो हुआ, हम इसके ऊपर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है, सपोज कंडक्टर क्या है, ए भी कंडक्टर है। अभी इसके ऊपर रखे हैं, इसके साइड में चिपका के नहीं रखे हैं, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखे हैं।
ऐसे नीडल रखे हैं, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का काम क्या होता है, जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तब डिफ्लेक्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो यहाँ पर है ना, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये जो नीडल है। तो जस्ट कंडक्टर है, इसके ऊपर रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ना कि इसके चिपका के रखे हैं, सटा के नहीं रखे हैं, इसके ऊपर रखे हैं। अब जब करंट हम लोग फ्लो कर दिया, की ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, तब देखिए जब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा ना, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ। दूसरे में कि वो क्या किए, दूसरे में क्या किए, वो जब करंट को क्या किए, वही कंडक्टर ले लिए, वही करंट फ्लो करवाए, लेकिन अभी करंट फ्लो का डायरेक्शन बदल दिए हैं। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगवा दिए। अब करंट किधर से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ना, किस तरफ होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर करंट इस तरफ होगा तो किस तरफ होगा डिफ्लेक्ट, राइट के तरफ डिफ्लेक्ट होगा, राइट के तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ऑस्टन ने बताया कि भाई ये जो मैग्नेटिक, ये जो कंडक्टर, ये कंडक्टर के ऊपर, तो कंडक्टर के पास हम नहीं लगवाए हैं नीडल को, हम तो ये कंडक्टर के ऊपर लगवाए हैं। तो मतलब कंडक्टर के ऊपर वो डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स फील किया है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट किया है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों आया, क्योंकि ये जो करंट कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है। तो ये चार्ज फ्लो, ये मूविंग चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ अगर कोई कंडक्टर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही बताएंगे कि ऑस्टन ने क्या किए, क्या दिखाए ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो किए। क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करें, क्योंकि हम लोग जब करंट फ्लो किए उसके ऊपर ही मैग्नेटिक नीडल रखवाए थे, तब भी वो डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट क्यों किया मैग्नेटिक नीडल ना, जब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता होगा तब भी डिफ्लेक्ट किया है। तो इसलिए what he has described ना, ऑस्टन describe the magnetic effect of electric current। तो वो क्या किए, फर्स्ट पॉइंट, when sufficient current was allowed to pass through the conductor, जब भी करंट सफिशिएंटली पास किया जाता है तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन, द नीडल was found to deflect from its नॉर्मल पोजीशन। जब भी करंट फ्लो किया हुआ है तो नीडल क्या किया, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होने लगा। दूसरा चीज क्या है ना, जब भी करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो उसका नीडल का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज मेड ऑपोजिट, जब भी ऑपोजिट किया गया, नीडल अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता रहा तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, राइट के तरफ। नीडल वाज डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दो चीज देखे। तीसरा चीज वो क्या देखे, तीसरा चीज क्या देखे, तीसरा चीज बताते हैं, जितना करंट जितना हेवी करवाए, जितना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाए, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा बढ़ा। जिससे जितना करंट कम करेंगे उसका डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। तो डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। डिफ्लेक्शन ऑफ
deflection of needle increases with the strength of current। जितना करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना करंट का डिफ्लेक्शन उतना बढ़ेगा। फिर से बता रहे हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में वो क्या बोले थे। वो एक कंडक्टर लिए ए वी, वो एक कंडक्टर पास थ्रू ए कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर ए वी, तो वो नीडल क्या किया अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। जब भी करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट करवा दिया, खाली बैटरी बदल दिए, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, तो ये दूसरे तरफ ऑपोजिट, ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा था, इस टाइम कहाँ तो डिफ्लेक्ट होगा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ मतलब हम लोग क्या जाने कि जब भी करंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट कर दे रहे हैं तो नीडल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। जब करंट बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन और शार्प होगा, करंट घटा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा शार्पनेस कम हो जाएगा। तो इसलिए डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीजेस विद द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और इससे क्या पता चला, इससे कंक्लूजन वो क्या मिले कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इसे साइड में जो नीडल रखे हैं इसके ऊपर रखे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस करता है और वो डिफ्लेक्ट करता है। सो दिस शोज दैट, हम लोग लिखेंगे नीचे, दिस शोज दैट current carrying conductor always produces a magnetic field around which, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैग्नेटिक नीडल आता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है। विद इन व्हिच, अगर इसके बीच में ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, एक्सपीरियंसेस डिफ्लेक्शन। तो हम लोग पढ़े हैं कि ऑस्टेड ने क्या बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ना, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ एक स्पेस और रीजन बनाते हैं जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल को अगर रखेंगे वो मैग्नेटिक नीडल अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है। जब भी करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जब भी करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, डिफ्लेक्शन उतना और शार्प हो जाएगा। यही बताता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसी से हम लोग को पता चला व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड ना, it is the space around a current carrying conductor within which a magnetic field needle placed experiences magnetic force। यहाँ पर एक रूल माना जाता है, एक रूल, 3 ठो रूल पढ़ेंगे। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, तीन ठो रूल पढ़ेंगे इसी से। देखो तुम लोग स्विम कर रहे हो, तुम लोग का पैर इधर होगा, फुट इधर होगा, हेड इधर होगा। तुम लोग स्विमिंग कर रहे हो, फुट इधर है, मतलब अपना पैर नीचे, माथा ऊपर है, हेड ऊपर है। तो करंट कहाँ एंटर कर रहा है, फुट में एंटर कर रहा है, निकल कहाँ रहा है, हेड से निकल रहा है। तो डिफ्लेक्ट कहाँ तरफ हो रहा है, लेफ्ट वाला। मतलब तुम लोग का लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। स्विमिंग करते हो ना, ऐसे स्विमिंग करते हो, ऐसे स्विमिंग करते हो, तो पैर के तरफ से करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड के तरफ। ऐसे ही हम भी ऐसे खड़े हो गए, मेरा फुट इधर है, हेड इधर है, तो करंट मेरे फुट के तरफ से अंदर घुसा तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, लेफ्ट हैंड में। तो इसको स्विमिंग रूल कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इमेजिन ए मैन स्विम्स इन द रिवर। सपोज रिवर में स्विम कर रहा है, सच दैट
current enters from his feet, then the left hand such that current फीट के फुट में अंदर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड क्या दिखाएगा, shows the direction of मैग्नेटिक फील्ड। सपोज सोच लो कि मैन स्विम्स इन द रिवर, रिवर में स्विमिंग कर रहा है, उसके फुट से करंट ऊपर जा रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा ये लेफ्ट हैंड ही शो करेगा, क्योंकि हम लोग स्विमिंग तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो करंट फुट के तरफ आया तो ये जो लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट हैंड दिखाएगा कि किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और इसको और एक रूल भी बोलते हैं, क्या इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। क्या स्नो रूल होता है, अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हुआ तो लेफ्ट हैंड तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वेस्ट। अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेस्ट। ये देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वेस्ट के तरफ। इफ लिखेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then deflection shows towards west। तब डिफ्लेक्शन किस तरफ दिखाएगा, वेस्ट के तरफ दिखाएगा। अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ दिखाएगा, वेस्ट की तरफ। इसको स्नो रूल बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। सोच लो कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसको राइट हैंड में पकड़ लो। ऐसे अगर पकड़ने से क्या होता है, जो राइट हैंड का जो थंब होता है ये करंट का डायरेक्शन अगर दिखाएगा तो ये जो टिप्स होता है ये टिप्स किसका दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। देखो ऐसे पकड़ो, अगर ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है तो ये जो टिप वाला है ना, ये टिप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता है। देखो, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a right hand such that thumb points the direction of current, then thumb points the direction of current, then the tips of finger, उंगली का जो टिप्स होता है वो फिंगर, show the direction of मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को एक राइट हैंड में तुम लोग पकड़ते हो, अगर ये टिप करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, थंब अगर करंट का डायरेक्शन दिखाएगा तो ये जो टिप होता है, उंगली का जो टिप होता है, इन लोग दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks for